कोलकाता कांड में सीबीआई जांच करेगी, ऐसा कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। राज्य सरकार ने पूरा प्रयास किया कि कोलकाता कांड की जांच किसी भी तरीके से सीबीआई के हाथ में ना जाए। यह बहुत दुखदाई है कि एक राज्य में जिस महिला डॉक्टर के साथ उस तरह की बर्बर दुर्घटना होती है, दुर्घटना क्या है, घटना को एक दरिंदा अंजाम देता है और उस राज्य की खुद महिला मुख्यमंत्री होते हुए वो नहीं चाहती कि ये जांच जो है सीबीआई तक जाए। वो नहीं चाहती कि जो असल में दोषी हैं, उस डॉक्टर के दोषी हैं, उस पर कार्रवाई हो। ऐसा लगता है हाईकोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में कहा कि या तो आप करिए या फिर हम करेंगे। जिस प्रिंसिपल के रहते ये कुछ हुआ, वो प्रिंसिपल ने खुद से त्याग पत्र दे दिया और उसको राज्य सरकार ने अगले 24 घंटे के भीतर दूसरे मेडिकल कॉलेज में चार्ज दे दिया। यह सब पूछा है हाईकोर्ट ने, लेकिन हम आपसे कुछ और पूछने जा रहे हैं। हम आपसे यह कह रहे हैं कि कोलकाता की वारदात आपने जान ली होगी कि उस दिन उस 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस मेडिकल कॉलेज में जब वो नाइट ड्यूटी पर थी, उसके साथ क्या क्या हुआ यह आप जानते होंगे। लेकिन कुछ और भी चीजें निकल करके आ रही हैं। क्या कि जो हैवान था उसने क्या क्या किया, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दरिंदगी की सारी हदें कोई कैसे पार कर सकता। भाई आप इंसान हैं, लेकिन आदमी कई बार इंसानियत के आगे चला जाता और वहां जब हैवान जगता तो ये कहानी आती है सामने। कोलकाता केस की जितनी बार आप चर्चा करेंगे या पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि भाई कोई आदमी ऐसा कर सकता है, ये हो सकता है। ये सब कुछ वैसा है जैसे दिल्ली में निर्भया वाली कहानी थी, वैसा ही कोलकाता में हुआ है। लेकिन कोलकाता की ममता बनर्जी सरकार, वेस्ट बंगाल की, वो नहीं चाहती कि इसकी जांच आगे बढ़े। पहले तो पुलिस ने लीपापोती करने की कोशिश की कि किसी भी तरह से इसको एक दुर्घटना का या आत्महत्या की कहानी बता दी जाए। लेकिन जिस तरह से उस लड़की के साथ उस रात वो घटना को अंजाम दिया गया, उस घटना ने और मौकाए वारदात ने चीख चीख कर बता दिया कि ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये कोई आत्महत्या नहीं है, ये एक हत्या है, साजिशन हत्या है और जानबूझकर किया गया एक तरह का दुर्व्यवहार कह लीजिए या महापाप कह लीजिए। हम आपको कुछ शब्द यूट्यूब मनाही करता है, लिमिटेड कर देगा, हम नहीं बताते हैं, लेकिन वो लिखा है जो कुछ उस लड़की के साथ उस दिन हुआ। राज्य सरकार चाहती नहीं है कि इसकी जांच सीबीआई तक जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी जांच होगी। हम आपको कोलकाता से संबंधित तमाम चीजें आप इंटरनेट पर पढ़ देख रहे होंगे। हम आपको इसके अगले हिस्से तक लेकर जाना चाहते हैं। 8-9 अगस्त की रात उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ उस कॉलेज में हुआ, मेडिकल कॉलेज में, वो मैं बता रहा हूं आपको, ये लिखा है, आप देख लीजिए। जो चीजें उस लड़की को उस रात झेलनी पड़ी हैं, जो पुलिस ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है, ये सब कुछ, ये डिटेल पुलिस की एफआईआर में जिक्र है। वो कोलकाता पुलिस जो पहले इस चक्कर में लगी हुई थी कि कैसे भी इसको दुर्घटना का या आत्महत्या की कहानी बता दें, लेकिन मौकाए वारदात पर ऐसी ऐसी चीजें थी जो आत्महत्या से कहीं अलग एक साजिश, एक हत्या की कहानी बयां कर रही थी। तो रायता फैलाने की कोशिश की है कोलकाता पुलिस और राज्य सरकार ने, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो सके, क्योंकि इतना हीनियस क्राइम था, वो इतना हीनियस था कि वो आप झूठ बोल नहीं सकते, आप उसकी सच को छुपाया नहीं जा सका। और यही कारण है कि अब हाईकोर्ट ने ये पूरी जांच सीबीआई को दे दी है। हम आपको एक दूसरे हिस्से में राजनीतिक पहलू की तरफ लेकर जाना चाहते हैं कि राजनेता, राजनीतिक पार्टियां जब ज्ञान देती हैं कि महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण, स्त्रीवाद, तो ये सब के पीछे कितनी खोखली बातें और कितने खोखले वादे होते हैं। जब आप इसका अंदाजा करोगे तो आपको यह समझ आ जाएगा। आप ये अगले हिस्से तक आओ जहां अयोध्या में कोई मोईद खान है, कन्नौज में कोई नवाब सिंह यादव है, और आपको हाथरस की नारायण साकार हरि की घटना याद होगी जिसमें एक सत्संग में लाखों की भीड़ आती है और वहां सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, जिसमें जो लोग नहीं रहे अब इस धरती पर, उनमें महिलाएं और बच्चे अधिकतर थे। आपको इन तीनों ही घटनाओं में, और चौथी जो पहले घटना मैंने बताई कलकत्ता में, उसमें एक बात कॉमन है। वो कॉमन ये है कि इसमें इस देश का जो राजनीतिक विपक्ष है वो शामिल है। मतलब कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार, मतलब अयोध्या में मोईद खान समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ वहां के सांसद का राइट हैंड,
नवाब सिंह कन्नौज वाला, अखिलेश यादव डिंपल यादव का करीबी, एक समय पे राइट हैंड, एक समय पे सांसद का प्रतिनिधि, और नारायण साकारहरी तक आएंगे तो इनके तो अखिलेश यादव स्वयं भक्त हैं। तीनों ही चीजों में अखिलेश यादव कॉमन है। इधर आएंगे तो ममता बनर्जी हैं। मतलब कथित इंडिया गठबंधन, जिसने कहा कि इस देश में बेरोजगारी हम खत्म करेंगे, इस देश में सबको रोजगार हम दे देंगे, स्त्रियों को उनके अधिकार हम दे देंगे, और महिला अधिकारों को लेकर उनका ज्ञान कितना खोखला है। जब आप इस रास्ते पर आएंगे तो आपको पता लगेगा कि अखिलेश यादव कहीं कह देते हैं कि डीएनए की जांच होनी चाहिए। डीएनए जांच करो। आपने कब सुना था? यह अखिलेश यादव वही हैं जिनके पिता कहते थे एक वक्त पे, माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी, कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती। और अब अखिलेश यादव डॉक्टर हो गए हैं, उन्होंने बता दिया कि डीएनए की जांच करो तो मानेंगे। इस आदमी की कहानी अभी एक दिन पहले आई है। नवाब सिंह जो अपने स्कूल में पुलिस वीडियो बनाते हुए इसको गिरफ्तार करती है। यह आदमी समाजवादी पार्टी में एक समय पर डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि था, जब वो कन्नौज से सांसद हुआ करती थी। यह आदमी एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करते हुए पकड़ा जाता है। और यह कहानी मैंने आपको बता दी। इन तीनों में कॉमन कहानी है अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के बारे में उत्तर प्रदेश को लेकर एक बात कही जाती है कि जब जब समाजवादी पार्टी ताकतवर होती है, तब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं का अपराध का ग्राफ ऊपर चला जाता है। अब हम आपको इसके और अगले स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं। आपने क्या सुना है कि अयोध्या का मसला हो, या फिर कन्नौज का मसला हो, या फिर हाथरस में जो स्टैंपेड हुआ उसका मसला हो, उसको लेकर देश के बड़े राजनेताओं ने कुछ अखिलेश यादव से सवाल किए हो, या पूछा हो कि ऐसा कैसे हो गया अयोध्या में नाबालिग दलित बच्ची के साथ किसी ने? और ये वो नेता जो नारीवाद, स्त्रीवाद के चैंपियन हैं, माननीय राहुल गांधी, माननीय प्रियंका गांधी, या और तमाम नेताओं को आपने सुना कि किसी ने कुछ सवाल पूछा हो, किसी ने कुछ कहा हो। कोलकाता की घटना तो ऐसी है भाई कि आप इस खबर को देखना नहीं चाहोगे, ऐसा कुछ सुनना नहीं चाहोगे, और मैं एज ए न्यूज प्रेजेंटर बहुत बार बोलना भी नहीं चाहता। यह इतना हीनियस क्राइम है, हम आप सोच नहीं सकते उस तरह की दरिंदगी, हैवानियत, सब कुछ। और वहां की राज्य सरकार बस पुलिस मैनेजमेंट में लगी हुई है, हेडलाइन मैनेजमेंट में लगी हुई है कि किसी भी तरह से इस पर जो है पर्दा डाल दो। लेकिन देश भर के डॉक्टर्स बहुत आंदोलित हो गए, 2-3-4 दिन से चल रहा है। तो अब हाईकोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई को देंगे। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है राज्य सरकार पर। लेकिन उस इंडिया गठबंधन को क्या हो गया जो कह रहा था कि हम तो सब ठीक करने आए हैं? और वो इंडिया गठबंधन जब लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा मजबूत होता है तो इंडिया गठबंधन और उसके नेताओं से जुड़ी हुई इस तरह की खबरें आती हैं। अब कोई नारीवाद पर सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई ममता बनर्जी से कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई महिलाओं के साथ ये सब कैसे हो रहा है। कोई कानून व्यवस्था नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। और अगर आरोपी समाजवादी पार्टी का होगा तो अखिलेश यादव डीएनए रिपोर्ट भी मांगेंगे, पहले डीएनए लाओ फिर चेक करना आगे। इस तरह की राजनीति हो रही है देश में। हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, वो चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या प्रियंका गांधी हो। आप जब इन नेताओं के ट्विटर प्रोफाइल पे जाइएगा तो ये 4 जून का एक पिन ट्वीट है राहुल गांधी का। ठीक है जी, आगे आइए। इन्होंने सीताराम येचुरी को बर्थडे विश किया है, बहुत अच्छा। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमारे आंखों से छूट गया हो कि राहुल गांधी ने अयोध्या की नाबालिग उस दलित बच्ची के लिए कुछ लिख दिया होगा, राहुल गांधी ने कन्नौज पर कुछ लिखा होगा। अरे छोड़िए, ये सब तो ठीक है, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी दोस्ती की बात है। ऐसा होगा चूंकि कोलकाता वाली घटना बहुत हीनियस है, बहुत दुर्दांत घटना है। शायद उस महिला डॉक्टर के लिए, 31 साल की उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के लिए राहुल गांधी ने कुछ लिखा होगा, हमारी नजरों से बच गया। हम वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लिखा जरूर होगा राहुल जी ने। 11 अगस्त का ये ट्वीट है। कौन सा ट्वीट है? वो वाला ट्वीट कि हिडेनबर्ग कहता है कि हम कुछ ला रहे हैं, और अगले कुछ घंटों में राहुल गांधी प्रेजेंट होकर देश को बता देते हैं कि देश का मार्केट जो है खतरे में है, आपका पैसा खतरे में है। चाहे खुद ही 50 लाख रुपया बना चुके हैं पिछले 5 महीने में नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में, लेकिन इन्होंने निवेशकों से कहा कि भारतीय बाजार खतरे में। खैर,
हमको इससे क्या मतलब, हम तो वो ट्वीट ढूंढ रहे हैं जो राहुल जी ने कलकत्ता वाली घटना पर जरूर किया होगा। आगे आइए, आगे जब आप आएंगे 10 अगस्त को हेमंत सोरेन को राहुल ने बर्थडे विश किया है, ठीक है, 2 बर्थडे विश है पिछले 4 ट्वीट में। आगे आइए, फ्री स्टाइल में कांस जीतने के लिए अमन सहरावत को कांस के लिए बधाई दी है, बहुत सुंदर। 10 अगस्त को ही राहुल गांधी का अगला ट्वीट है, थैंक यू मोदी जी। ओके, नरेंद्र मोदी वायनाड गए थे, उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को थैंक यू कहा। 9 अगस्त को एक और चीज आती है, कौन सा, फाउंडेशन डे है यूथ कांग्रेस का, उसके लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है। और फिर आइए 9 अगस्त को एक और है, नीरज चोपड़ा के लिए ट्वीट है, नीरज ने सिल्वर मेडल जीता था, बहुत अच्छा ट्वीट है। और 9 अगस्त को एक और ट्वीट है, इन्होंने बांग्लादेश के जो नए अंतरिम सरकार के चुने हुए प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस, उनको बधाई दी है। इसके अलावा 8 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल के लिए हॉकी टीम को बधाई। अब 8 और 9 अगस्त की वो घटना है और आज हो गया है 13 अगस्त। मतलब अगर राहुल जी को तुरंत नहीं पता लगा होगा तो अगले दिन पता लगा होगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, आज तक पता लग गया होगा। लेकिन राहुल गांधी के लिए कलकत्ता वाली घटना, अयोध्या वाली घटना या कन्नौज वाली घटना कोई जरूरी नहीं। कलकत्ता वाली घटना वो इतनी बड़ी घटना है कि देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर बैठे अपनी साथी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है, लेकिन राहुल गांधी को शायद पता नहीं है कि कलकत्ता में क्या हुआ, क्योंकि राहुल गांधी देश के निवेशकों को हिडनबर्ग के हिसाब से कुछ समझाने में व्यस्त थे। अब आप आइएगा, कौन है नेता अगले जी, अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी ने शायद कलकत्ता वाली घटना पर कुछ कह दिया होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि हर खबर का, हर न्यूज का या घटना का एक इंपैक्ट होता है। कोलकाता वाली घटना ऐसी है, जब आप उसके डिटेल्स में जाओगे, जो कुछ उस पीड़िता ने उस रात झेले हैं, तो आपको यह समझ आएगा कि इसमें राजनीतिक बाध्यता नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक पार्टियों की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। इसमें सबको खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए, जो बात है उस पर बोलना चाहिए। लेकिन नेता बस इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे गठबंधन के लोगों की सरकार है। बोल देंगे राहुल जी, ममता दीदी नाराज हो जाएंगी, फिर कैसे कहेंगे कि हम इंडिया वाले हैं, इंडिया गठबंधन है हमारा। इंडिया गठबंधन के एक और बड़े नेता अखिलेश यादव, अखिलेश यादव ने, चाहे उन्होंने डीएनए की मांग की हो उस वाले मामले में, अयोध्या वाले मामले में, चाहे वो कन्नौज में अपनी पार्टी, अपने ही कार्यकर्ता से पल्ला झाड़ते नजर आए, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं, मैंने फिर कहा कि हो सकता है कलकत्ता पर अखिलेश यादव ने कुछ लिखा होगा, शायद ममता बनर्जी से कुछ गुजारिश की होगी कि उस डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए, अपराधी बचना नहीं चाहिए, यह सब कैसे हुआ, शायद कानून व्यवस्था पर कोई सवाल पूछ लिया होगा। हमने नहीं देखा है, हमारी आंखों से छूट गया है। तो देख लेते हैं अखिलेश जी का ट्वीट। 12 अगस्त का ट्वीट है अखिलेश जी का बांग्लादेश के ऊपर। 5 अगस्त से बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। 12 अगस्त को ट्वीट किया है, खैर कर दिया, बहुत एहसान हुआ। उसके बाद 12 अगस्त को एक और ट्वीट है, किस लिए, यह भी संभवतः बांग्लादेश की कहानी। उसके बाद एक और ट्वीट है, इन्होंने किसी न्यूज चैनल का मीम शेयर किया है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही राहुल गांधी पहले एक्टिव होते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव का 12 अगस्त को एक ट्वीट आता है, और उसके बाद 11 अगस्त का एक ट्वीट है, आरक्षण के मुद्दे पर इन्होंने ट्वीट किया है। उसके बाद कांग्रेस के पूर्व नेता नटवर सिंह चूंकि नहीं रहे तो उनको लेकर शोक व्यक्त किया है। आगे 11 अगस्त के बाद ये सारे ट्वीट्स हैं इनके, ये ट्वीट्स हैं 11 और 9 अगस्त को इटावा में कोई सांप निकल गया था। और ये सवाल है कि महिला जो बंगाल की है वो भी महिला है, बच्ची है तो बच्ची है, यूपी की बच्ची है तो बच्ची। तमाम महिला आंदोलन, महिला क्रांति और तमाम स्त्रीवाद की बात करने वाले ये तमाम नेता एक महिला मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी से गुजारिश तक नहीं कर रहे जो कुछ कलकत्ता में हुआ है। यही राजनीति का सच है और मैं इसको बुरा भी नहीं मानता। भाई इनके चाहने वाले, इनके पसंदीदा लोगों की सरकार है तो ये सवाल क्यों पूछेंगे, लेकिन सवाल हमारा और आपका है कि हम लोग क्यों नहीं पूछते कि अगर प्रियंका गांधी भागकर हाथरस तक जा सकती हैं, प्रियंका गांधी अगर उन्नाव वाली घटना पर इतनी रो सकती हैं, इतनी परेशान हो सकती हैं, तो प्रियंका गांधी को अयोध्या की चोट क्यों नहीं सुनाई दे रही है, प्रियंका गांधी को कन्नौज की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है।
प्रियंका गांधी को कोलकाता में उस महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ वो हैवानियत क्यों नहीं दिखाई दे रही है? और प्रियंका गांधी जैसे हाथरस तक चली गई थी, प्रियंका गांधी कलकत्ता क्यों नहीं जा रही? ये आम जनमानस तो सोचेगा कई बार कि अगर वो हाथरस जा रही हैं और मकसद केवल महिला अधिकार और महिला को न्याय दिलाना है तो कलकत्ता भी जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएंगी। महिला अधिकार, स्त्री सशक्तिकरण को लेकर इस देश में नेता इतनी ढकोसलेबाजी करते हैं और उसका सच से कोई लेना देना नहीं होता है। आपको हाल फिलहाल में एक तस्वीर जरूर आपने एक खबर देखी होगी, वो खबर है जया बच्चन की। जया बच्चन उपराष्ट्रपति पर केवल इस बात से नाराज हो जाती हैं क्योंकि उनका नाम जया अमिताभ बच्चन पुकारा जाता है, जबकि इन्होंने अपना आधिकारिक नाम सदन में यही दिया हुआ है। और जब भी इनको अमिताभ के नाम के साथ जोड़कर बुलाया जाता है, जया बच्चन पिछले 13-14 दिनों में जो सदन चला उसमें 5 बार चेयर पर बैठे सभापति से केवल इस बात पर उलझ जाती हैं कि आप क्या इस बात को नहीं गौर करते कि महिलाओं की क्या उपलब्धि है और आप पूरा नाम क्यों लेते हो? तो जो जया बच्चन केवल अपने नाम को लेकर के उपलब्धि, स्त्रीवाद, नारीवाद को जोड़ देती हैं और सदन में लड़ाई ठान देती हैं कि अब तो सभापति को हमसे माफी मांगनी पड़ेगी, वो जया बच्चन अपनी ही पार्टी के अयोध्या में जो नेता जो कुछ करते हैं उस पर एक सवाल नहीं पूछ पाती। चलिए छोड़ दीजिए कि अपनी पार्टी का मामला है, कैसे बोले, लोग क्या कहेंगे, ये मान लेते हैं। लेकिन वही जया बच्चन कोलकाता डॉक्टर के साथ जो कुछ होता है, जिस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि सीबीआई जांच होगी, जो प्रिंसिपल को तुमने 24 घंटे के अंदर दूसरी जगह बहाली दे दी, उससे पूछताछ करो। जया बच्चन ममता दीदी से भी कुछ नहीं पूछ पा रही। तो देश में ये तमाम नेता जो स्त्रीवाद, महिला सशक्तिकरण पर ज्ञान देते हैं, वो सच कुछ और है और कहानी कुछ और। कहानी यह है कि आपको क्या दिखाई देता है, जो दिखाई देता है वही सच मानिए।